सारी आज नाक कट रही है। आज कम से कम नहीं तो 15 साल हो गए इस सदर को खूब दबा के पैसा आ रहा है। कोई अवैध कब्जा करके क्यों बना दिया आपने? इस मस्जिद का जो सदर है ना, जो कहता है वो ये कहता है कि खुदा के यहाँ जवाब देगा। सब ऐसे ही जाते जाते रहेंगे, अपना पेट भरते रहेंगे। ये नौटंकी हर साल रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं वो एक जामा मस्जिद है जो मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में है। काफ़ी लंबे समय से आरोप लगते रहे थे कि ये मस्जिद जो है, इसका जो बड़ा हिस्सा है वो अवैध रूप से कब्जा कर बनाया गया है। तो ये देख सकते हैं कि ये जो रेड निशान आप देख रहे हैं, इसके हिस्से को बताया, चिन्हित किया गया है कि ये हिस्सा जो है सरकारी ज़मीन पे है, एमसीडी की ज़मीन है। और ये जो वजू खाना है, आप देख सकते हैं कि ये जो लेंटर है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, तोड़ दिया गया है, जो अवैध हिस्सा था। अब इसको जो मस्जिद के लोग हैं वो जो इसमें से सरिया निकाल कर जो है इसको हटा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो सरिया इसमें से निकाला था उसको हटाया गया है। अब ये अपने आप इसमें से जो सरिया है या जो दूसरी चीज़ है वो निकाल रहे हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। कई थानों की पुलिस इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं। एसएचओ जो थानेदार हैं यहाँ के वो यहाँ पर हैं और कई इंस्पेक्टर यहाँ पर हैं, कई जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर है। एसएचओ की गाड़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग पूरे एरिया की पुलिस कर रही है कि किस तरह से जो है कहीं ऐसा न हो कि अशांति पैदा हो, उपद्रवी ताकतें इकट्ठा हो या कुछ इस तरह का घटनाक्रम हो जाए। तो उससे बचने के लिए जो रात भर यहाँ पर पुलिस रहेगी। तो ये जो बड़ा एरिया था आप देख सकते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। कितना बड़ा एरिया इतना है कि जितने में मस्जिद नहीं उससे ज़्यादा एरिया जो है वो है जिसको तोड़ा गया है, जिस पर अवैध कब्जा था। तो ये वजू खाना है। इसके नीचे आप देखेंगे कि वजू खाना वो एरिया होता है जो नमाज पढ़ने से पहले जहाँ पर हाथ धोए जाते हैं, कुल्ला किया जाता है। तो वो एरिया था जो पूरी की पूरी तरह से बाहर बना हुआ था। ये देखेंगे मेन गेट अगर मस्जिद का था तो ये मेन गेट है। तो वो पूरा मेन गेट अवैध कह सकते हैं कि संपत्ति में बना हुआ था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये देखेंगे अगर बात मैं करूं आपसे तो आइए आपको मैं अंदर भी दिखाता हूं कि किस तरह से जो बड़ी थी। ये पार्क है, पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो ये पार्क है। तो ये जो हिस्सा है आपको देख सकते हैं कि ये हिस्सा जो है पूरी तरह से अवैध था, जिस पर अतिक्रमण करके वजू खाना और तमाम चीज़ें बनाई गई थी। आप देख सकते हैं कि कितना मोटा लेंटर था। आप समझ सकते हैं कि कितना मोटा सरिया यहाँ पर लगाया गया था। आप देख सकते हैं कि लेंटर बहुत ही मजबूत था। अब इसके सरिया निकाले जा रहे हैं। ये जो बताया गया कि अवैध थी मस्जिद, ये देखिए इसके बारे में तो क्लियर किसी को मालूम नहीं है, बट वो कोर्ट में इसका फैसला है। अब कोर्ट का जो है कि 2 तारीख का जो है कि रिज़ल्ट आने का वक्त था, बट इन्होंने पहले ही इसको तोड़ने का फैसला कर लिया। तो कमेटी वाले ने फैसला करके खुद से ही तोड़ने का फैसला किया। कमेटी खुद तोड़ रही है जी। तो ये कमेटी नहीं तोड़वाया है? हाँ जी। तो कमेटी खुद ही ये निर्णय ले रही है कि जो अवैध था उसको खुद ही तोड़ा जाए। तो ये देख सकते हैं कि ये हिस्सा जो है लगातार जो है उसको हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। काफ़ी था तो क्योंकि ये बिल्कुल अवैध था तो इस वजह से अब कमेटी भी इस बात पर सहमत हो गई है कि भाई इसको हटा लिया जाए। और जिस पर मतलब जो है विरोध था, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तमाम कितना बड़ा एरिया है। मेन गेट तक इसमें जो है आप मतलब जो सरकारी जगह में था, यानी पार्क के एरिया में था। तो ये जो चीज़ें हैं अब यहाँ से जो है सरिया जो है, पत्थर जो है, वो तमाम चीज़ें जो है हटाई जा रही है, उनको सेपरेट किया जा रहा है। तो ये हालांकि यहाँ पर निशान यहाँ तक लगाया गया है। अब देख सकते हैं कि जो रेड लाइन है वो कहाँ तक है। तो ये भी हिस्सा हटाया जाएगा क्या? अभी जो है ना बात हुई है तो इसको नहीं हटाएंगे, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं है इसका, कोई लिखित का कोई वो नहीं है ऐसा। अच्छा। नहीं, निशान मतलब ये कितना एरिया है मस्जिद का, कितना एरिया है, कैसे? ये तो कह रहे हैं 400 गज है मस्जिद की जगह। जो बेनामा है मस्जिद का कितना? हाँ, बेनामा तो अभी कुछ नहीं है, मस्जिद का बेनामा ही नहीं है अभी। 400 गज है अपना। नहीं, बेनामा कहाँ हुआ है अभी? अपना 400 गज तो है कब्जे में, 400 गज है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, खरीदी तो हो गई ज़मीन की, पूरा पार्क ही कब्जे में है? पूरा पार्क का नहीं, अपनी ज़मीन है 400 गज। अब उसके अलावा ये था हमारा थोड़ा सा, इसमें हम लोग वज़ू वगैरह कर लिया करते थे। तो अब बात आई है, ऑर्डर है कि भाई से हटाओ, तो हम अपने आप से हटा रहे इसको जी। ये ठीक मतलब अवैध कब्जा ही था, ये गलत था, इनक्रोचमेंट था। हाँ, ये हम खुद से हटा रहे कि आगे चल के भाईचारा बना रहे, बात ख़राब ना हो। अगर हमारे कुछ भाइयों को बुरा लग रहा तो हम खुद से हटा रहे। भाइयों का क्या, वो तो सरकारी ज़मीन थी, मुझे लगता है सरकारी एमसीडी की तरफ से हटाया गया। हाँ, एमसीडी वालों ने कहा कि तुम इससे हटा लो, तो हम हटा रहे हैं। ये हमने खुद नहीं हटाया है। बिल्डोजर जो लग रही थी वो हमारी खुद की तरफ से लग रही थी, मस्जिद की तरफ से लग रही थी। मस्जिद की कमेटी इसको हटवा दी।
लेकिन ये जो मस्जिद है ना, ये मस्जिद हमारी बहुत पहले की बनी हुई है। जब तक ये नहीं बना था ना, जब तक ये नहीं कर रहे थे ऐसा, जब ये बन गया तब ये इसको भी कह रहा है इसको भी तोड़ो। ये जो हाँ ये जो यहाँ पे जबकि निशान लगा है, जबकि ये निशान हमारा बहुत पहले से बना हुआ है ये। बिल्डिंग तो नहीं है, मुझे लगता है बिल्डिंग तो मुझे लगता है 10 साल के करीब होगी। अभी तो बनी है मस्जिद ये। मस्जिद तो अभी बनी है, पहले तो छोटी सी मस्जिद थी ये। तो लेकिन ये खुंदक में आके कर रहे हैं, क्या कर रहा है हमें नहीं पता ये। इसमें क्या करेंगे जब वो देखो जो चीज़ है कि भाई 400 गज है, लेकिन ये 400 गज से तो ज़्यादा ही है। लेकिन बनी थी ना ये, जब ये बनी थी तो इतनी बनी थी सारी, जब हमने तय करके ही बनाई थी ये सारी की सारी ऐसे। लेकिन अभी ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं इस तरह से। ये तो मस्जिद कमेटी तोड़वा रही है ना अपना। नहीं वो तोड़वा रही है ना, वो तो ये वाला जो हमने जगह घेरी थी वो तोड़वा रही है वो तो। लेकिन इसको भी कह रहे थे ये निशान लगा दिया। ये निशान कब लगा? जी ये परसों लगा है, परसों। आपने फिर कल आज तोड़वाई है? हाँ ये आज हमने जब ऑर्डर था 48 घंटे का हमारे पास टाइम था, तो हम इसको हटा रहे हैं। इसकी बात हो गई जी, ये नहीं तोड़ेंगे हम, इसको तुम अपने आप तोड़ लो। इसकी बात हो गई है उनसे। कैसे रहेगा? वो कह रहे हैं कि वाला हिस्सा हटा लो तुम, कम से कम कुछ तो हटाओ, कुछ तो करो, बाकी हम हाँ जी। समझ लिया जाएगा चीज़ें, ठीक। इस मस्जिद का जो सदर है ना, उस सदर की मेहरबानी से ये सारे काम हुए हैं। अगर वो सदर हकीमान वाला होता ना, तो इतना पैसा इधर लगाया इलीगल में, इधर लगाया, इतने पैसे की रजिस्ट्री कराता, जड़ मजबूत कराता, जब समझ लो बैल भैंस को मानता। कई लोग कह रहे हैं ये समझे? अभी भी हमें भी कई लोगों ने कहा, वो जो गुस्से में थे कि इसकी वजह से हुआ। हाँ ये करोड़ों के हिसाब से ये पैसा इलीगल गया है खाली। किसका पैसा गया? रेडी वाले का, बेलदार का, गरीब का, मजदूर का। इसकी जेब से तो नहीं गया। इतना पैसा अगर रजिस्ट्री कराता कोर्ट से, खूंटा मजबूत कराता, उसके बाद भी ये कदम बढ़ाता। समझे? ये ऐसे काम करे हैं कि जैसे कोई कंपनी बनाता है आदमी, ऐसे काम करे मजबूती के तहत। बिल्कुल ये तो बहुत मोटा सरिया जी। मतलब अवैध कब्जे पर भी कम से कम 25-30 एम का सरिया है, मोटा है काफी। समझे? और एक पिलर में कम से कम तो 10-15-16 सरिये हैं। नंबर 2, ये जो है का है 400 गज में ये हैगी। बाकी चलो ठीक है, किसी ने अनाउंसमेंट करी न करी वो अल्लाह जाने। अनाउंसमेंट करी तो उसी वक्त तो खूंटा मजबूत करता। कम से कम नहीं तो 15 साल हो गए इस सदर को। 15 साल के अंदर में क्या करा है? पैसा ऐसे आ रहा है, बिल्कुल छर्रंगन पैसा आ रहा है, खूब खूब दबा के पैसा आ रहा है, मगर उस पैसे का पता नहीं है कहाँ जा रहा है। पैसा है भी तो ये देखो आज बिल्डोजर चल रहा है, 4-4 कलेजा दहलता है। धर्मस्थल कोई भी प्रकार का हो, चर्च हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, कलेजा सबका दहलेगा। क्यों हम खामोश हैं कि भाई जो काम जो नाजायज है वो नाजायज है। बस यही मेरी ये गलती सदर की थी जिसकी वजह से नुकसान हुआ, ये तमाम लोग कह रहे हैं। बाकी मैं कहने से चूकता नहीं। नहीं ठीक है। और हो सकता है जब माइक चालू होंगे तो मैं खुलेआम माइकों पे बोलूंगा। कौन है? पैसा कहाँ ले जा रहा है वो? अब ये तो भोजन है उसको, अब मैं अकेला बोल के क्या करूं? मैं तो ये विरोध करना चाह रहा हूं कि मेरा साथ दें, तो सदर को पकड़ के पूछा जाए कि जो 15 साल के अंदर और जो पैसा जा कहाँ गया, कहाँ है? ये आप लोग के लिए लेसन है भाई। गया कहाँ पैसा? ये मोटा पैसा आ रहा है। मोटा पैसा है, और जो पैसा गया कहाँ, इसकी छानबीन करी जाए और सदर से पूछा जाए। कौन है सदर? नन्हे सदर है। और मस्जिद गया जो हाजी सदर, हाजी साहिद, हाजी बोलते हैं उसको। हाँ हाजी कहाँ साहिद। का रहने वाला है? ये शायद मेरा ख्याल मुरादाबाद, पता नहीं, रामपुर के रहने वाले हैं हाजी साहिद। तो ये तो कह रहे हैं कि सदर ने ही पैसा मतलब गलत किया, निर्णय गलत था। नहीं, इनकी मेरे को एक बात सही लगी चाचा की, कि यहाँ की जो कमेटीज है ना, उनसे ये क्वेश्चन होना चाहिए, कि भैया जो पैसा आप आ रहे हो, नहीं है ना, कोई अवैध कब्जा करके क्यों बना दिया आपने? तो रजिस्ट्री करके बनाना था ना। जो अगर कहता सरकार है, वो यही कहता है, जो कहता है वो यही कहता है कि खुदा के यहाँ जवाब देगा, खुदा के यहाँ जवाब देगा। सब ऐसे ही जाते जाते रहेंगे, अपना पेट भरते रहेंगे, तो फिर ये नौटंकी हर साल रहेगी। जब मर्जी जब भी नौटंकी रहेगी, कभी बिल्डोजर चल रहा है, कभी क्रेनें आ रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इसकी सावधानी होनी चाहिए।
वाई ब्लॉक मंगोलपुरी बाहरी दिल्ली क्षेत्र से आन बान शान सारी आज नाक कट रही है। आज जो देखो प्रशासन भी परेशान है, कम से कम ना एक हफ्ता 10 दिन से। और जो मार दुनिया की आवाम देखो, जो रोड भर के सब देख रहे हैं, क्या हाल हो रहा है ये बताइए आप। सदर की वजह से गलत निर्णय की नाकामी है। सदर ने उससे पूछा जाए कि जो पैसा कहाँ गया है और कहाँ कराया, तूने कहाँ लगाया, कब्जा क्यों किया तुमने, सवाल ये हिसाब कब्जा क्यों किया। हिसाब लिया जाए उससे। तो ये मस्जिद के कमेटी से जुड़े हुए लोग थे जिनका ये कहना था कि जो बिल्कुल अवैध हिस्सा था उसको हम हटा रहे हैं, लेकिन और भी जो अवैध ज़मीन है उसको लेकर ये कहा गया कि बस उसको देखेंगे, लेकिन जो पूरी तरह से अवैध जो मस्जिद का हिस्सा है उसको हटाए। तो ये जो देख सकते हैं कि जो पूरी तरह से जो अवैध हिस्से का जो सरिया था, वो तमाम चीज़ें थी, उसको काट के जो है ई रिक्शा के थ्रू यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। और इस इलाके में शांति के लिए या भाईचारे के लिए आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ पर बड़ी संख्या में डिप्लॉय की गई है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत रात में या एरिया में ना आए। तो ये पुलिस फोर्स जो है कई थानों की यहाँ पर है, और ये वो हिस्सा है जिसको हटाया गया है। मस्जिद कमेटी के लोग कह रहे हैं कि हम खुद हटा रहे हैं और हमको पता था कि ये अवैध है, जिस पर इनका यह कहना है कि हमको ये आश्वासन दिया गया है कि इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन कम से कम जो बड़ा कब्जा था उसको तो हटाओ। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।